हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट फिक्स में। तो बच्चों, आज हम जानेंगे न्यूटन फॉर्मूला के बारे में। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही मेन और एडवांस में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और लेट्स से इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, अब आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा एस एन टाइप से। ठीक है, तो ये एस एन होता है p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n, और ये वैलिड है प्लस माइनस दोनों के लिए। ठीक है, यानी कि p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n, या फिर p टाइम्स अल्फा टू द पावर n माइनस q टाइम्स बीटा टू द पावर n, ये दोनों के लिए वैलिड। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और है, कहीं कहीं पे ये एस एन की जगह आपको ये स्मॉल ए एन पी एन ऐसे भी टर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एक ही है। तो ये न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एस एन है ना बेटा, ये सेटिस्फाई करेगा ए टाइम्स एस एन, एक्स स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस करेंगे एस एन, देन प्लस बी टाइम्स एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे एस ऑफ एन माइनस वन, प्लस सी टाइम्स एस ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपने देखा एस एन, एस ऑफ एन माइनस वन, एस ऑफ एन माइनस टू, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स। क्लियर है? तो किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है एस ऑफ ए टाइम्स एस ऑफ एन प्लस टू प्लस बी टाइम्स एस ऑफ एन प्लस वन प्लस सी टाइम्स एस ऑफ एन इक्वल्स टू 0। तो ये एक ही बात है, यहां पे हमने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया n प्लस टू से। क्लियर है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एस एन एस ऑफ एन माइनस वन एंड एस ऑफ एन माइनस टू, आप देख रहे हैं ये तीनों क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म है, और नीचे भी एस ऑफ एन प्लस टू, एस ऑफ एन प्लस वन एंड एस ऑफ एन, ये भी क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। क्लियर है? और यहां पे n जो है बेटा, वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ठीक है, n क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। और जनरली ये जो n है, ये क्वेश्चन में दिया जाता है, किसी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता है कि n आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं कहीं पे दिया होता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कहीं पे दिया होता है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये होता है हमारा न्यूटन फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये न्यूटन फॉर्मूला जो है बेटा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल और सिमिलरली हायर पॉलिनोमियल्स के लिए भी वैलिड है। तो लेट्स से इसके हमारे पास तीन रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और हम यहां पे एस एन को डिफाइन करेंगे अल्फा टू द पावर एन, या आप ऐसा कह सकते हैं p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n प्लस r टाइम्स गामा टू द पावर n। और यहां पे भी सारे कॉम्बिनेशन अलाउड है, जैसे कि अगर यहां प्लस की जगह माइनस है, यहां पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, दोनों माइनस, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। और यहां पे भी आपको क्या करना है, ये इक्वेशन भी एस एन जो है कैसे सेटिस्फाई करेगा, ए टाइम्स एक्स क्यूब की जगह में रखूंगा एस ऑफ एन प्लस बी टाइम्स एस ऑफ एन माइनस वन प्लस सी टाइम्स एस ऑफ एन माइनस टू प्लस सिंपली एस ऑफ एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, डी टाइम्स एस ऑफ एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भी आप देखेंगे ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। ये क्या है बेटा, सब कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है बेटा, वैलिड फॉर हायर पॉलिनोमियल्स आल्सो। यानी कि इस फॉर्मूले को आप क्यूबिक के अलावा भी हायर पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, तो बिना किसी देरी के देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, ये पूछा गया था जेईई मेन 2020 में। यहां पे क्या बोला, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमको गिवन है
5x square plus 6x minus 2 equal to 0 if Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n और n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमको यहां पे कुछ रिलेशन दे रखे हैं, ठीक है, ये हमको देखना है। तो चलो क्या करेंगे भाई, हमको Sn गिवन है S of n is equal to alpha to the power n plus beta to the power n। क्लियर है? नाउ क्वाड्रेटिक हमको गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 टाइम्स x स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे s ऑफ n प्लस 6 टाइम्स s ऑफ n माइनस 1 और उसके बाद माइनस 2 टाइम्स s ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा। अब आप ध्यान से देखिए ऑप्शंस के अंदर, देखो भाई क्या है, s ऑफ 6 5 एंड s ऑफ 4, ये कंसेक्यूटिव टर्म है। तो क्या अगर मैं n को 6 पुट करूं तो मुझे तीनों टर्म मिल जाएंगे। n को अगर मैंने 6 पुट किया, ये देखो ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी है क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा आपने यहां पे क्या लिया है। मैंने Sn माइनस 1 s ऑफ n माइनस 2 लिया है और यहां पे सबसे बड़ा s के साथ क्या है, 6 है, तो मुझे यहां पे n को 6 पुट करना पड़ेगा, तो ही मुझे s ऑफ 6 s ऑफ 5 और s ऑफ 4 मिलेंगे, s4 मिलेगा, ठीक है भाई। तो n को 6 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 5 टाइम्स s ऑफ 6 प्लस 6 s5 माइनस 2 s4 इज इक्वल टू 0। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ये रिलेशन क्या हमको डायरेक्टली गिवन है, 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4। यस, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट पी क्यू बी द इंटीजर्स, ठीक है, एंड लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, लेट ए एन। अब हम ए एन डिफाइन किया हुआ है क्या भाई, देखो ए एन है p टाइम्स अल्फा टू द पावर n प्लस q टाइम्स बीटा टू द पावर n। देन A12 की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखो भाई पहले ऑप्शन चेक करो, A12 की वैल्यू पूछी है और किसके टर्म्स में, देखो यहां पे क्या है, A11 और A10 बैठे हुए हैं। क्लियर है? मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि SN भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में, AN भी हो सकता है, ठीक है, PN भी हो सकता है, तो यहां पे A के टर्म्स में दे दिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप रिप्लेस करना स्टार्ट कीजिए। एक्स स्क्वायर की जगह में रखूंगा AN माइनस A ऑफ n माइनस 1 x की जगह, और यहां पे आएगा माइनस A ऑफ n माइनस 2 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं n को क्या रिप्लेस करूंगा भाई, लेट n इज इक्वल टू 12, n को मैं 12 पुट करूंगा, तो A12 माइनस A11 एंड माइनस A10 विल बी इक्वल टू 0। ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं भाई ऑप्शन हमसे पूछा गया है A12, तो A12 देखो क्लियरली क्या आ गया, A11 प्लस A10 के बराबर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। और देखो जी एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2017 में, ठीक है, फटाक चुटकियों में 1 मिनट के अंदर आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, A11 प्लस A10। A12 की वैल्यू क्या होगी, A11 प्लस A10। क्लियर है भाई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन 2025 में, ठीक है भाई। देखो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड आर एस बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इफ पी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन एंड क्यू एन इज इक्वल टू आर टू द पावर एन प्लस एस टू द पावर एन, फिर उसके बाद हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो भाई, सबसे पहले पहली जो क्वाड्रेटिक है वो है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल टू 0, और इसकी रूट्स है बेटा अल्फा एंड बीटा। क्या है? अल्फा एंड बीटा। और इसके करस्पॉन्डिंग देखो भाई हमको पी एन क्या गिवन है, अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, ऐसा कुछ है। ठीक है, चलिए अब पी एन को सेटिस्फाई कराते हैं, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर की जगह में रखूंगा पी एन प्लस रूट 3 टाइम्स पी ऑफ एन माइनस 1
-16 टाइम्स P ऑफ n -2 इक्वल टू 0। अब Pn के रेस्पेक्ट में देखिए यहां पे टर्म्स क्या क्या है, P ऑफ 25, P ऑफ 24 एंड P ऑफ 23। तो मैं यहां पे n को पुट करूंगा 25, लेट n इज इक्वल टू 25। तो n को जैसे ही मैंने 25 पुट किया तो ये हो जाएगा P ऑफ 25, ठीक है, प्लस √3 टाइम्स P ऑफ 24, और हमसे पूछिए वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ऑफ P23। तो ये देखो यहां से -16, या इसको हम एक काम करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 16 टाइम्स P ऑफ 23, ऐसा है। अब हमसे पूछिए वैल्यू ट्वाइस, नीचे डिवाइड किया है ट्वाइस ऑफ P23 से, तो ट्वाइस ऑफ P23 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे सिंपली क्या बच जाएगा बेटा, 8। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू है कितना, 8 के बराबर। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 8 के बराबर। चलिए अब आते हैं दूसरी वाली क्वाड्रेटिक पे। दूसरी क्वाड्रेटिक है x² प्लस 3x - 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। और इसके करस्पॉन्डिंग Qn हमको गिवन है r टू द पावर n प्लस s टू द पावर n। इसके रूट्स हैं r एंड s। क्लियर है। अब Qn को यहां पे सेटिस्फाई कराओ तो ये हो जाएगा Q ऑफ n प्लस 3 टाइम्स Q ऑफ n - 1 माइनस Q ऑफ n - 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे भी देखो 25, 23 एंड 24 सेम ही टर्म्स है, तो n को आप पुट कर दीजिए कितना, 25, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा Q ऑफ 25, और देखो यहीं पे देख लो Q ऑफ 25 के साथ में क्या है, माइनस Q ऑफ 23। तो यहां से मुझे मिलेगा माइनस Q ऑफ 23 इज इक्वल टू, ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा -3 टाइम्स Q ऑफ 24। कितना, -3 टाइम्स Q ऑफ 24। ऐसा ही होगा, एक बार चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। n को हमने 25 पुट किया तो यहाँ पे 25, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हमसे पूछा गया भाई इसको डिवाइड कर दो, तो ये लो यही कर देते हैं Q ऑफ 24, तो यहां से Q ऑफ 24 हटा, तो कितनी आई वैल्यू, -3 के बराबर। अब हमें क्या पूछा गया, इन दोनों, इसकी वैल्यू आई कितना, -3 के बराबर। इन दोनों का सम पूछा है, सो सम कितना हो जाएगा भाई, 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा इसका, 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अल्फा बीटा be the roots of x² - 6x - 2 equal to 0 with alpha greater than beta if an is equal to alpha to the power n minus beta to the power n। तो मैंने आपको बताया था न्यूटन फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है, प्लस हो या माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और n यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है a10 - ट्वाइस ऑफ a8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a9। ठीक है भाई। चलिए तो सबसे पहले इक्वेशन क्या गिवन है हमको, x² - 6x - 2 इक्वल टू 0, रूट्स हैं इसके अल्फा एंड बीटा। ठीक है भाई, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और an हमको गिवन है अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। क्लियर है। तो an को यहां पे सेटिस्फाई कराओ, ये हो जाएगा an -6 टाइम्स a ऑफ n - 1 माइनस 2 टाइम्स a ऑफ n - 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो एक्सप्रेशन 10, 9, 8, तो n को क्या पुट करना पड़ेगा, 10, तो n को 10 पुट कर दिया। चलो भाई, तो a ऑफ 10 -6 टाइम्स a ऑफ 9 -2 टाइम्स a ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। ठीक है भाई। चलो तो हमसे एक्सप्रेशन क्या पूछा गया है, a10 - 2 टाइम्स a8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a9। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a10 - 2 टाइम्स a ऑफ 8 इज इक्वल टू 6 टाइम्स a ऑफ 9, ऐसा कुछ है। तो a9 से अगर हम यहां पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय a ऑफ 9। सो देयरफॉर a10 - 2 टाइम्स a8 डिवाइडेड बाय क्या पूछा है, 2 टाइम्स a9,
तो 2 टाइम्स A9 इज इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन सी क्या होगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये जेई मेन में पूछा गया था, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले पूछा गया था जेई एडवांस 2011 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ जेई मेंस 2021 में। क्लियर है भाई? चलिए, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्वेस्ट पिक्स के जेई चैनल को, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट।